हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद उवैस खटक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्लो बाउंसर। दोस्तों, मोहम्मद हसनैन ने बिग बैश लीग के अंदर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और ये कहा जाने लगा था कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लीथल वेपन साबित होंगे। लेकिन मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन जो है वो रिपोर्ट हो चुका है। बिग बैश लीग में एक मैच जारी था जिसमें सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट इनकी टीम खेल रही थी और सिडनी सिक्सर्स के कैप्टन ने इनके एक्शन को ड्यूरिंग मैच ही जो है उस वक्त सस्पेक्टेड करा दिया जब उन्होंने इनसे कहा कि नाइस थ्रो मेट, यानी कि आप जो है अच्छी थ्रो करवा रहे हैं। तो उसके बाद मैच रेफरी ने जो है इनके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट किया है और अब इनको आईसीसी की जानिब से नामजद करदा बायोमैकेनिक लैब के अंदर टेस्ट देना होगा, जो कि लाहौर में भी मौजूद है और वहाँ पर ये टेस्ट देंगे। अगर इनका टेस्ट ठीक आ गया, यानी कि क्लियर ये हो गए, तो ये आगे इसी एक्शन को कंटिन्यू कर सकेंगे और बॉलिंग कर सकेंगे, वरना इन पे ऊपर बैन भी हो सकता है। दूसरी जानिब बात करें कुछ इस वीडियो में कि कौन सा बॉलिंग एक्शन लीगल होता है, कौन सा इल्लीगल होता है और कैसे जो है इसको परखा जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कानून के मुताबिक आपके बॉलिंग एक्शन में और जब आप बॉलिंग थ्रो करवा रहे होते हैं उसमें डिफरेंस होना चाहिए। देखिए, जब आप थ्रो करते हैं, कोई भी फील्डर जब थ्रो करता है, तो मैं अगर आपको अपने हाथ के एक्शन से बताऊं तो देखें, आप थोड़ा सा हाथ को यहाँ से बेंड करते हैं और उसके बाद जिस टाइम आप इसको थ्रो कर रहे होते हैं आपका एक्शन जो है वो बिल्कुल सीधा होता है, यानी आपका जो ये हाथ है ये स्ट्रेट हो जाता है, यानी बेंड से आप स्ट्रेट करते हैं। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं बॉल को थ्रो करना। बॉलिंग एक्शन जब आप करवाते हैं तो मिसाल अगर मैं लेफ़्टी एक बॉलर हूं तो ऑब्वियसली मैं जब स्टार्ट यहां से लूँगा, मतलब हाथ को मैं यूं, इस वाले हाथ को जिस हाथ से मैं बॉल करूंगा इसको मैं बेंड करूंगा और यहां से इसको मैं लाते हुए जब शोल्डर के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद इसको मैं करूंगा, अगर शोल्डर तक पहुंचते हुए मेरा हाथ इतना ज़्यादा यानी कि इसमें बेंड है और जब मैं इसको बॉल को डिलीवर कर रहा हूँ और ये इतना स्ट्रेट होगा, इस दौरान जो डिफरेंस है डिग्री का, अगर वो 15 से ज़्यादा का होगा तो आपका बॉलिंग एक्शन इलीगल हो जाएगा। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा है कि जिस टाइम शोल्डर के पास मेरा हाथ अगर इतना बेंड है और ये बेंड की अगर डिग्री मैं काउंट करूं और ये 45 डिग्री बनता है मिसाल के तौर पर, और जिस टाइम पे मैं बॉल को डिलीवर कर रहा हूं उस टाइम पे मेरा हाथ 30 डिग्री तक चला जाता है, तो 45 से 30 को निकाल लें आप, पीछे कितना बचता है जी, 15 डिग्री। तो ये लीगल एक्शन होगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स आए कि जिनके एक्शन को इलीगल करार दिया गया। शुएब अख्तर को के अगर हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूं तो उनके एक्शन को भी एक दफ़ा इलीगल करार दिया गया था। बट मेडिकली जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अपने हाथ में नहीं होती और वो कुदरत की जानिब से होती हैं, तो वहाँ पर आकर थोड़ा सा फिर आईसीसी को सोचना पड़ा कि नहीं, ये जान के नहीं कर रहे बल्कि इनका कुदरती हाथ ही इतना ज़्यादा बेंड होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब ये मेरा हाथ है, ठीक हो गया, ये मेरा हाथ अगर आप इस वक्त देखें तो ये इससे ज़्यादा जो है, ये वाला जो मेरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये इससे ज़्यादा, यानी ये कोनी से ये नीचे यूँ करूँ, मैं जितना मर्जी इसको बेंड करूँ ये नहीं जाएगा। एक आम इंसान की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन शुएब अख्तर साहब जो है उनका हाइपर एक्सटेंशन जो है आम होता था, यानी कि उनका ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इस कोनी से काफ़ी नीचे चला जाता था ऐसे, यानी ठीक है, यानी कि ये कोनी इनकी सीधी रहती थी बट ये वाला एरिया उनका नीचे चला जाता था और यहाँ से बॉल वो जब करवाते थे और बेंड होके फिर वो स्ट्रेट उनका होता था। तो पहले उनको जो है वो ये कहा गया कि इनका जो एक्शन है वो ठीक नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये वो जान के नहीं करते बल्कि कुदरती तौर पर उनका हाथ इतना नीचे चला जाता है, बेंड हो जाता है। सो दैट्स वाई जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, कुदरती तौर पर आपके हाथ इस तरह का है, तो उस पर आईसीसी कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए उनको अलाउ किया गया था। तो इसी तरीके से आरपी सिंह इंडिया के एक बॉलर थे, उनका भी इसी तरह का कुछ एक्शन था, हाइपर एक्सटेंशन उनका आर्म का इशू था और इसी वजह से उनको भी अलाउ किया गया था। अब देखना पड़ेगा हसनैन के बॉलिंग एक्शन को लीगल करार दिया जाता है या नहीं, ये तो पता लगेगा जब ये टेस्ट होगा। जल्द ही लाहौर में कायम एक बायोमैकेनिक लैब के अंदर उनका टेस्ट होगा और ये चीज़ सामने आएगी कि आया उनका एक्शन लीगल है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आप देख सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।